ये वाला कलर कैसा है पेपर का? ओके, लेट मी चेक। ये कल मैंने दूसरे पेपर पढ़ा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, इसमें पढ़ा था। नॉर्मल सही है। वो फर्क तो लगेगा उनको कुछ खास। अब तो कितना पढ़ा दिए पे देखना। नहीं वैसे देखो, चिलगू उसमें दिख रहा है क्या हो गया। ये परसों से छुट्टियां है। क्या सफाई करता बता, तो बता कैसे ये थे, वो चमक गए हमारे और उसको साफ कर दिया। घर में बहुत गंदगी थी, तूने फोटो लेके जाता था। क्यों? अब क्या हो गया? दिखा 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 मुझे धूल मिट्टी दिखा, बता दिखा। इतनी है कहीं नहीं, तुम उसको अंदर तक साफ कर लोगे। लिखो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Good गुड morning, मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटा पंखा बंद करो, ये क्या तरीका है भाई? अड़ा बंद कर बेटा। नहीं बच्चों मैं 2 मिनट में चालू कर रहा हूँ क्लास। चंद्रिका अरुण आरुषि बुलबुल बुलबुल अटेंडेंस बुलबुल। भैया प्रेजेंट। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। दो दिन से गए हैं। हर्षित
काजल, काजल, काजल क्लास में है? काजल, खुशी, प्रेजेंट भैया। संजना, तान्या, प्रेजेंट सर। वंशिता, प्रेजेंट भैया। योगेश,
भैया अनम्यूट कर लो आप। प्रोविजन पढ़ रहे, मतलब यहाँ पे मशीन देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम पहले पढ़ा क्या है, हमने यहाँ पे मशीन लिखते थे, हम यहाँ पे यहाँ डेप्रिसिएशन देते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे हम, बैलेंस, यही होता था। फिर ये बैलेंस यहाँ पे आ जाता था, फिर डेप्रिसिएशन देते थे, फिर क्या लिखते थे, बैलेंस, फिर ये दोबारा यहीं पे आ जाता, डेप्रिसिएशन देते थे, बैलेंस। तो इसको बोलते थे हम बुक वैल्यू मेथड। कौन सा वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या बोलते हैं कि भैया जो डेप्रिसिएशन है उसको निकालो, बट उसको माइनस मत करो, उसको जमा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब ये जो ये डेप्रिसिएशन निकाला, ये डेप्रिसिएशन निकाला, ये डेप्रिसिएशन निकाला, बैलेंस मत निकालो, इन दोनों तीनों को प्लस करते हुए चलो, तो इसका अकाउंट बनता है। तो अब मैं जो एक फॉर्मेट बना रहा हूँ वो फॉर्मेट उतार लो, और उसी के अलावा कुछ करना नहीं है, वो फॉर्मेट तुम्हारी नैया पार कर दे, इतना बड़े तरीके। तो सबसे पहले बनता है मशीन अकाउंट या असेट अकाउंट। असेट मतलब समझ गए ना, अगर मशीन होगी तो मशीन ले जाएगा, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर अकाउंट बन जाएगा। पहले बनता है असेट अकाउंट, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर आपका आता है मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब चेक करो बेटा, क्वेश्चन में बोला गया होगा कि मशीन अकाउंट हैव अ बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपए, फर्नीचर अकाउंट बैलेंस इतना। तो ये बैलेंस किस चीज का है? अगर ये लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2006 मशीन अकाउंट बैलेंस, मशीन अकाउंट, तो इसका क्या मतलब है? मशीन अकाउंट, मशीन 3 लाख की मशीन है, तो क्या 3 लाख की एक ही मशीन है या सारी जोड़ के मशीन है ये 3 लाख की है? सब मिला के। अब हम चेक करते हैं कि क्या होता है, चेक करो, पुरानी पुरानी पढ़ाई का है। हाँ चेक करो, ये बैलेंस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि सेकंड मशीन का बैलेंस है, ये बैलेंस सिग्निफाई क्या कर रहा है, थर्ड मशीन का। और मैं अगर ये लिख देता इसकी जगह पे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,20,000, 90,000, 30,000 अलग और 90,000 अलग, इन सबको जोड़ के लिख दूं 1,20,000, तो अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, दोनों को जोड़ो। मशीन, अब मैं ये अब बोलूंगा क्या, मशीन, अगर मुझसे कोई पूछता मशीन में मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना, तो कितना बताओगे आप? तो 1,20,000 का क्या मतलब है, एक मशीन नहीं है, बहुत सारी मशीन भी हो सकती है इसके अंदर, बहुत सारी मशीन टोटल होता है। तो यहाँ पे जब भी ये लिखा हुआ जाएगा कि आगे भी, हाँ, जब भी ये लिखा हुआ जाएगा कि मशीन अकाउंट, तो यानी मशीन अकाउंट का मतलब ये नहीं होगा कि एक मशीन है, इस मशीन अकाउंट के अंदर बहुत सारी मशीन है। समझ में आ गया? अब ये लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख, इसका क्या मतलब है, 1 लाख का अब तक का डेप्रिसिएशन है। एक मशीनरी पे है क्या, सारी मशीनरी। तो देखो, सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो डेट डाल देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट मशीन अकाउंट में दे रखा होगा। स्टार्टिंग डेबिट से क्यों हो रही है, क्योंकि असेट होता है, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। कहां पे पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस कहां पे स्टार्ट होता है, क्रेडिट से। ध्यान रखना, असेट का बैलेंस कहां से चालू होता है, डेबिट से, और लायबिलिटी का बैलेंस, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
बाई बैलेंस, ये दोनों चीजें हैं क्या, दोबारा से हम सब लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है ये, क्या है ये, ओपनिंग बैलेंस। समझने की जरूरत नहीं है, बस ये देखते हुए चलो कि लिख क्या रहे हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब इतना कंफ्यूजिंग फेज में बता देना कि अरे ये क्या पढ़ा दिया, ये कैसे हो गया, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर एंड में जब मैं पूरी फारसी पढ़ दूंगा, क्या कहते हैं 3-4 क्वेश्चन कैसे कहोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन को अभी इतना यहाँ से समझ लो, इसको अगर नहीं समझ में आया तो मैं पढ़ा सकता हूँ। ये कहाँ पे दे रखे होंगे, बुक में एज इट इज दे रखे होंगे, बस आपको यही यही लिखना होता है। समझ में आ गया? कुछ नहीं लिखा। हाँ, असेट डेबिट साइड होती है और लायबिलिटी, ये कहाँ पढ़ा है हमने, ट्रायल बैलेंस में पढ़ा था, जब हम ट्रायल बैलेंस कर रहे थे ना कि भैया अभी बताओ कैश कहाँ पे आएगा, तुम कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट है क्रेडिट, डेबिट लिखते थे, ठीक है ना। क्रेडिटर कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि वो लायबिलिटी है, रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट में भी था ये। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कुछ दे रखी होगी मशीनरी, आप मशीनरी खरीदोगे, आप मशीनरी बेचोगे, आप मशीनरी खरीदोगे, आप मशीनरी बेचोगे। तो सबसे पहले हम मशीन को बेचते हैं, तो जो भी मशीन बेचते हो, जो भी मशीन आप बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा। किसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा, जो बेच रहे हो। और उसका 1 साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे, जब से खरीदी गई है जब तक चली है तब तक का डेप्रिसिएशन निकालोगे। भैया कैसे निकालेंगे, टेंशन ना लो, बस ये समझ जाओ कि निकालते हैं, वो कैसे निकालने से कहेंगे मैं सिखाऊं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद पूरा समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। तो जब वो डेप्रिसिएशन आप निकाल लोगे तो उसको यहां पे लिखोगे, कौन सी डेट पे, सोल्ड डेट पे, टू मशीन, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लेना, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। क्या चीज, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 1, यहाँ पे 1 और पहले 1 और 2 किसके सिग्निफाई करते थे, पहली मशीन दूसरी तीसरी। यहाँ डेप्रिसिएशन 1 कुछ और सिग्निफाई करेगा। डेप्रिसिएशन 1 का मतलब होता है करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। क्या कर रहे हैं, बस आप उतारते हुए चलो, बाद में क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ में आ जाएगा। स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा इस तरीके से, स्कूल में ये सारी चीजें एक साथ कर दी जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी, खत्म। ये तो मैं 2-3 क्वेश्चन करोगे सब कहोगे भैया इतना इजी था, ये तो उससे भी ज्यादा इजी लगा, अकाउंट भी नहीं बनाने पड़ रहे ज्यादा। फिर ये जो है, ये जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाता है इस जगह पे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर्मेट बनाना है, याद नहीं करना है, फॉर्मेट बनाना है, याद नहीं करना है, बस ये देखते हुए चलो हुआ क्या है। हमने बाय बैलेंस, हमने बाय बैलेंस पीटी कहां से मिल गया, बुक से मिल गया, ठीक है ना। फर्स्ट ओपनिंग डेट, टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा।
ये किसका डेप्रिसिएशन निकाला है मैंने? जो मशीन सोल्ड कर रहा हूं, सारी मशीन का नहीं, केवल जो मशीन में सोल्ड कर रहा हूं उसका डेप्रिसिएशन है ये। केवल जो मैं मशीन सोल्ड कर रहा हूं ये उसका डेप्रिसिएशन है। तो टू मशीन के नाम से लिखेंगे सारा का सारा डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और करंट ईयर। करंट ईयर कौन सी ईयर होती है? जिस साल में हम चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन वन, वन सिग्निफाई, वन का मतलब क्या होता है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन पे? सोल्ड मशीन। तो कहने का क्या मतलब है, अगर सपोज करो कोई मशीन 2006 में उसका डेप्रिसिएशन 10,000 था, 2007 में 5,000 था और 2003 वो 8 में जो करंट ईयर है जो ये 3,000 है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 18,000। 18,000 को कहाँ लिख देंगे हम? यहाँ पे, ठीक है। 18,000 को कहाँ लिख देंगे हम? यहाँ पे। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कौन सा है? ये 3,000 कौन सी मशीनरी पे? जो मशीन सोल्ड कर रहे हो, फर्स्ट मशीन नहीं, जो सोल्ड कर रहे हो वो आ जाएगा यहाँ पे लिख के। थोड़ी देर में और समझ में आने चालू हो जाएगा जब एक क्वेश्चन करोगे। अभी तो बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो यार ये हो क्या रहा है, कौन सी चीजें कहाँ लिखी जा रही है, समझ में नहीं आ रही। अब ये क्वेश्चन वंशिका बात तुम करो बेटा। फिर बाई बैंक लिखोगे। बाई बैंक का क्या मतलब होता है? सोल्ड वैल्यू। बाय पी एंडल, बाय पी एंडल का क्या मतलब होता है? लॉस। जो इस मशीन, ये तो पहले भी करा हुआ था हमने यहीं पे पहले। अगर प्रॉफिट होता तो टू पी एंडल। ये तो हो गया हमारा सोल्ड मशीनरी का पूरा काम। अब आप क्या करोगे कि आप नई मशीनरी खरीदोगे। क्या खरीदोगे? नई मशीनरी खरीदोगे, तो वो यहाँ पे आएगी टू बैंक है। ये तो उसमें भी था। यहाँ निकालोगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टोटलिंग कर दो। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको असेट अकाउंट। पूरा ऊपर से नीचे लगा है। केवल इतना, ये वाला पार्ट असेट है, ये वाला पार्ट केवल असेट का पार्ट है, नीचे जो है वो प्रोविजन का पार्ट है, वो लिखूंगा मैं भी। ये पार्ट कौन सा है? हाँ। और ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। थोड़ा समझने में टफ लगता है पर हो जाएगा। एक चीज रह गई, बाय डेप्रिसिएशन टू
यहाँ पे टू सिग्निफाई करेगा करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। आरएम का मतलब रिमेनिंग मशीन है, लिख लो। आरएम का मतलब होता है रिमेनिंग मशीन। और फिर बाय डेप्रिसिएशन 3 करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन। टू बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पूरा बना लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ होता कैसे। चलो एसेट का बना लो, फिर उसको बना लो। पहले एसेट का बना लो, फिर उसको बना लो। अब प्लीज ये लाइन जो यहाँ से मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, अमाउंट की लाइन जो बनाई है वो बनाना जरूर। मैंने तो ऊपर ऊपर प्रोविजन तो असाइनमेंट ट्रांसफर कर दे। यहाँ से ये पर्टिकुलर मकान है। ये जो अमाउंट है ना बाय प्रोविजन और डेप्रिसिएशन, तो ये जो अमाउंट है टू मशीन है सेम। ऊपर से जा रहा होगा ना अभी तो, हैं? तब लग रहा होगा ना कि होके गए ऊपर तक तक निकल गए। पर ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू योर डब्ल्यूटी। मुझे ऐसा यहाँ से नहीं आ रहा है इसमें बहुत इजी। अभी इसमें दो तीन चीजें हमने देखी, जैसे कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द रिमेनिंग मशीनरी एंड हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी। तरीका तो वही होगा। हाँ नहीं, एसएलएम और डब्ल्यूटीवी का तरीका वही। और ये क्वेश्चन आपको जो प्रोविजन पढ़ना है वो केवल एसएलएम में पढ़ना है, डब्ल्यूटीवी में नहीं पढ़ना। उतार लिए, उतार। जो चीज समझ में ना आए वो बोले ना। आरएन का मतलब आप लोग आप लोग रिमेनिंग मशीन लिखना। वीडियो रिकॉर्डिंग पढ़ा रहा है किसी ये इसकी है नहीं, यूट्यूब पे देख के पढ़ा खुद ही अपनी भी ऐड करके लिखते तो उनकी तुमने क्या दिक्कत थी? तो चार मनुष्य तो मैं जानूंगी अंदर का तब कुछ है ऑडियो कनेक्ट मत करिए। मुझे बस इतना आ गया एक पढ़ा डाइजेस्ट कर पाओगे इस चीज को आराम से कर पाओ। एंड ये क्वेश्चन 3 मिनट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। होगा but dates are very important. Dates are very important in your life. Whether it is the date of the depreciation or whether it is the date of color, dates are very important.
इधर आपने इसमें सीडी लिखवाया था, बीच में सही इस वजह से फाइल होती है, इसको नहीं किया है, आपने ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस ये क्या? हाँ नहीं नहीं, इसमें तो क्यों रिवेलिंग मशीनरी नहीं आ गई? रिवेलिंग मशीनरी जो बची हुई मशीनरी है, न्यू मशीनरी नहीं आई, ओपनिंग और क्लोजिंग भी लिख दो भाई। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। मैं पेन कहाँ रख गया? लिख क्या? लिखा हुआ है हर जगह पे क्लोजिंग वाला, तो उल्टा ही होता है। यहाँ पे ओपनिंग होगा, यहाँ पे ओपनिंग होगा, यहाँ पे क्लोजिंग होगा, यहाँ क्लोजिंग। Do you want I should teach you? बेटा लिख लिया तो आगे बढ़ू? नहीं बढ़ू? चलो ठीक है। बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाओगे? देख रहे हो तो बढ़ाना भी पड़ेगा। ले जाओ, अभी तो एक एक स्टेप सिखाएंगे, रिमेनिंग मशीन कैसे निकलती है, ओल्ड मशीन कैसे निकलती है। हो गया भैया? कांग्रेचुलेशन। बढ़ाओ आगे। लेट बार में मिला है तो बाकी पहले से लेकिन बार का पहले से कुछ वो बोला ये लिखा था वो तो फॉर्मेट तो बनाई पहले अच्छा, कल वाले क्वेश्चन कैसे थे? मतलब इजी लगे तो नॉर्मल थे, ऐसी क्वेश्चन है। ऐसे टीचर से बोला, सर सर अकाउंटिंग क्वेश्चन की जगह सर मैंने डेप्रिसिएशन कर दी, कोई बात तो नहीं। चले पढ़ाए। और वन मतलब इधर वन का क्या मतलब है? करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी। सेकंड मतलब करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीनरी। थर्ड मतलब करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ, ये जो क्रेडिट साइड में जितने भी डेप्रिसिएशन निकलने हैं इनको करंट ईयर के निकलेंगे। ये तो बनाना हाँ, ये एरो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ये वही कहते हैं टू बैलेंस का मतलब जो क्लोजिंग वाले ऐसे कुछ ना लिखा है अमाउंट में और क्या। पढ़ाऊं आगे? शैल वी मूव? हाँ भैया। अभी रह गया हर्ष का। चेतन जो गया तुम्हारा? हर्ष कहाँ तक रहोगे? ये डेफिनेशन आज के उसी टाइम बोल रहा था आरएम का मतलब रिमेनिंग मशीन, ध्यान रखना, लिख लेना। पढ़ाए आगे। यूज कर दिया और मीटिंग अरे कर दूंगा बाद में क्रिएटिव लगेगा फोन कर दूंगा
मुताना सब बताऊंगा, बस लिखते हुए चलो। हाँ मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, तुम लोगों के लिए बनाया हुआ है। बिग ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सोल्ड मशीन ओरिजिनल कॉस्ट, देख लो बता दूंगा, वो पता लग जाएगा, काफी हद तक सही है। कोई बटन दबा रहा है क्या? पढ़ाऊं आगे? बच्चों उतार लिया? जूम के बच्चों उतारा? उतारिए सर। हाँ रेट है ये तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, डेप्रिसिएशन ऐसे ही होता, 10% 500 पर लिख दिया मैंने वो। आगे बढ़ाऊं? आगे बढ़ाऊं? अब मैं तुमसे से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देने की कोशिश करना कि भाई कितने महीने हुए या कितने साल हुए, ठीक है ना? बच्चों लिख लिया? अब देखें किसने नहीं लिखा हुआ। योगेश, योगेश है ही नहीं क्लास में। योगेश, खुशी, हाँ भैया। कोमल, कोमल, जी भैया। ठीक है, महक, हाँ भैया। वंशिता, हाँ भैया। भारद्वाज, हाँ भैया। हटा दिए मैंने 3 तो। चलो पढ़े इसको। मैंने आपसे पूछा फाइनेंशियल ईयर है, कौन सी ईयर है? अप्रैल। साल चल रहा है 2009 का, क्या चल रहा है? 2009। आपने 1 अक्टूबर 2016 को, वो सॉरी 2006 को एक मशीन खरीदी थी 3 लाख रुपए की,
1 अक्टूबर 2006 से। और सोल्ड कब करी है आपने सोल्ड करी है उसको 1 जनवरी 2010 को। अब मैंने पूछा कि अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना हो तो कैसे निकालोगे? 1 साल 3 साल 6 महीने। तो मैंने कहा भैया हमें नहीं पता कि तुम लोगों ने बोला कि भैया ऐसे नहीं पता लग पा रहा, आप बताओ कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट लिख लो पहले, तो सिखा रखा है ये भी फॉर्मेट दो पहले से, पर अब थोड़ा सा तरीके से बनाएंगे। अमाउंट लिख लेते हैं। शांत। मशीन कब खरीदी थी? साल कब खत्म होगी ये वाली? 31 मार्च 2007। यानी कितने महीने के लिए? ऐसे डेट्स लिखोगे आप। फिर 1 अप्रैल से 2007, अगला दिन 7 ही तो होता है। 1 अप्रैल से बोला। हाँ, और क्या, एक से ही तो बोलूंगा, और क्या बोलूंगा? 1 अप्रैल से 2007 में एक तो 2008 का क्या सेंस था? हाँ 2008 कितने महीने? 12 महीने। 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009, ये कितने महीने? 1 अप्रैल से 2009 से अब चेक करो कब तक चली है केवल 1 जनवरी। अब मैं पूछा 1 जनवरी 2010 पहले आएगी या 31 मार्च 2010 पहले आएगी? तो 1 जनवरी 2000, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप एक साथ 3 साल 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते। आपको डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल, हर डेट्स को लिखोगे। अच्छा, इसमें से करंट ईयर कौन सा है? ये वाला, ये वाला आपका करंट ईयर है। इन सारे के सारे अगर क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन को मैं प्लस कर दूंगा तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम? टोटल डेप्रिसिएशन। क्या है ये? और टोटल डेप्रिसिएशन को जब मैं माइनस करूंगा यहां से तो क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट में से बुक वैल्यू टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। हाँ बहुत बढ़िया, बुक वैल्यू आती है। और सेल में से बुक वैल्यू माइनस करो तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। दैट्स इट। उतार लो, समझने की तो जरूरत है नहीं अभी कि उतार ही लो। ये उतार लेना पूरा ना, ये वाला क्वेश्चन से करेंगे। एक एक चीज रटनी नहीं है, बस ये देखते रहना पलट के कि भैया हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, टिक टिक। भैया थोड़ा सा नीचे करना। नीचे, अरे ये रह गया है। बस बस भैया ठीक है, बस ठीक है। क्या चाहिए? इसलिए भी ऑडियो कनेक्ट ही करना कि मेरे को कर दिया मीटिंग से ऐसे कर लगा लेगा। मेरी एचआरसीसी में मैं क्लास 8 बजे की तो शुरुआत ही होगी, मीटिंग का करीब है तो मैं 8 बजे की क्लास थी। मैंने कहा नींद लगी भैया हाँ भैया फाइनेंशियल ईयर से दिखाओ। अरे वो नहीं करना कुछ भी, ये लिख ले बस, ये लिखना है, ठीक है। वो लिखना नहीं है। मेरी पता कितनी अटेंडेंस थी कॉलेज में? 13%। पेपर में दी थे। अच्छा वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया एक बार, पेड पे दिया।
और फिर भी दो बच्चे खुद देते गए तो क्या चाहिए बेटा? ये भी तो अन्ना है। लो तो बता। जरूर करना तो ये भी जरूरी नहीं था, ये तो बता देता हूं, पर इसको ये तरीका बताना है ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ही लिखना गलत नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस जब आ जाए अच्छी तरीके से तब फोटो दे। एक क्लास में वीडियो देखी अभी देखो आईपीएल आईपीएल अगर तो बड़ी अच्छी बनाई होगी, सट्टेबाजी की है इसमें। हाँ ये चार चीज की नहीं है आज लोग क्या तेरा हौसला बेहतर रहेगा तो मेरे को 3 क्यों तो फिर दूसरे कहीं नहीं दोबारा ले ले। अभी क्या तीन मल्टीप्लेक्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डिज्नी हॉटस्टार ने मल्टीप्लेक्स के 3 इसमें कुछ बोल रहा था, ये 3 ही डिवाइस पे चल सकती है नेटफ्लिक्स कहीं और कनेक्ट कर करते हैं ना, मैं कोई याद ही नहीं कर बहुत रुपये मैडम पूरा मैं जो चला था ठीक है ऐसे आता होगा इसे और वीडियो क्या चीज और क्या सीधी सी बात है, वीडियो शेयर करते इससे अच्छा तो डेटा भी नहीं फूकेगा दो तरीके से। चलने बेटा पढ़ा पढ़ाओ बेटा ले ले अमेज़न प्राइम तो वैसे ही कंचना लक्ष्मी हाँ देख लिया अभी तो देख रहा था मैं, अभी तो खत्म करी है, जब आई थी वो वही तो लगी। हाँ मैंने सुनी है वो जब भी पिक्चर कोई आती है तो 1 घंटे जब तक पिक्चर रनिंग टाइम होता है ना 2 घंटे का तो उतनी देर के लिए फ्री रहती है, कोई भी देख सकता है, कोई भी नई पिक्चर आती है। ठीक है बच्चा अब चालू करते क्वेश्चन करना। फिर ये क्वेश्चन मत पूछना कि क्या था, है ना? क्वेश्चन लिखते हैं। हम्म मान के चल अलग चैप्टर क्वेश्चन इतना सही आएगा उसमें और मेरे पे गाड़ी चलानी नहीं आती।
मेरे को गाड़ी निकालनी नहीं आएगी यहाँ से। नहीं निकालने क्वेश्चन अभी तुम चलानी नहीं आती 5-6 गाड़ी में कर दिया। हाँ 10-12 गाड़ी है मेरे पे। 2 आपके मुंह में की चक्कर 2 क्रेटा होता मेरे पे। इग्निस फोर्ड इको स्पोर्ट वीगो वीगो पहली बार तो बताइए कि फोर्ड वीगो है, मेरे पास है कि पार्टनरशिप में कब लग गया। पैसा तो अंदर पढ़ाऊं बेटा। क्वेश्चन लिख लिया। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और समझ में आता जाएगा एक एक पॉइंट की कहां से कैसे किया। सबसे पहले आप केवल सोल्ड मशीनरी के जो सोल्ड हो रही है मशीनरी उसके डेप्रिसिएशन पे कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट करना है, बाकी तो पुट करना है जगह जगह पे, ऐसे ऐसे करना और कुछ नहीं। पहले वर्किंग नोट निकाल लो। वर्किंग नोट कौन सा था? ये जो हमने ये बनाया ना, ये वर्किंग नोट ऊपर जितना भी हमने बनाया ये वर्किंग नोट है। इसको निकाल लोगे तो बस आसान हो गया काम। मान सकते हैं। चलो तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट, ये सेल सोल्ड मशीनरी के बारे में हो रहा है, केवल सोल्ड मशीनरी के बारे में। सोल्ड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, कोई बता सकता है मुझे? 50,000। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे पता लगी 50,000 है? साफ साफ दे रखा है उसमें, साफ साफ बोला हुआ है मशीन कॉस्टिंग 50,000। कॉस्टिंग का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। मशीन कॉस्टिंग का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। ये जो चीजें बनाई थी ना, ये क्या हुई? ये चीजें तो हम बाद में बनाएंगे बिल्कुल एंड में, ये तो बस पुट करना रह जाएगा सारा इधर इधर। मेन जो चीज थी ना वो ये था। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? मशीन खरीदी कब थी ये चेक करो, चेक करो कब पड़ी खरीदी थी, चेक करें। 1 जुलाई 2004। साल कब खत्म होगी? 31 मार्च 2005। अभी बाद में देखेंगे 9 मंथ से क्या है। फिर 1 अप्रैल 2005 बेचा कब है मैंने? 1 अक्टूबर को, तो अभी पहले 1 अप्रैल आ जाएगा, वो 31 मार्च आ जाएगा। 31 मार्च 2006। 1 अप्रैल 2006 से 1 अक्टूबर 2006। 30 सितंबर है शायद, 30 सितंबर 2006। चेक करो ऐसा ही होगा या नहीं होगा, पहले ये चेक करो। अगर आपका स्क्रीन पे जो है नहीं रहा तो आप नहीं समझ पाओगे, और आप नहीं समझ पाओगे फिर आपने बाद में बोला कि भाई मुझे भैया मुझे नहीं आया समझ में, तो बहुत दिक्कत होगी। ओरिजिनल कॉस्ट समझना ये कहां से आती है? क्वेश्चन में दे। ये कैसे निकाला उसको दिखा रहे हैं कि भाई 1 जुलाई 2004 को पहली मशीन वो मशीन खरीदी थी, तो डेप्रिसिएशन निकालना है कि 1 जुलाई से 31 मार्च, ये समझ में आ रहा है 31 मार्च में क्यों होगा? एक साल में जितने भी महीने हो उतना महीने तक लगा। फिर अगली साल चालू हुई 1 अप्रैल 2005 से, फिर इस साल तक पूरी साल चली 31 मार्च 2006 तक। फिर 1 अप्रैल 2006 से 30 सितंबर 2006 तक। 30 सितंबर तक क्यों लगाया मैंने? 31 मार्च तक क्यों लगाया? क्योंकि 30 सितंबर को मैंने बेच दी। इनमें से करंट ईयर कौन सी है मुझे बता सकता है कोई? ये वाली करंट ईयर, ठीक है ना। डिटेल्स मशीन कॉस्टिंग 50,000, तो हमने फॉर्मूला लगाएंगे 50,000 इंटू 10%। कितने महीने चलिए पहले साल? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने? 9 मंथ्स। भैया 3750। बहुत बढ़िया। 375
अगले साल कितने महीने चली है? पूरे साल चली है। भाई 1 साल पूरा। मैंने आपसे क्या बोला था, एसएलएम में आपको किस पे वो किस पे निकालना होता है डेप्रिसिएशन? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 5,000, वो सॉरी 50,000। 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। अगले साल कितने महीने चली है करंट ईयर में? 6 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी सितंबर तक, 30 सितंबर तक 6 महीने चली है। तो 6 महीने का वो लगाओगे तो 2,500 आएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे आएगा 2,500। पांच और 3 8, 8 और 2 10, 10 11, 11,250। ये वाला जो चेक करेंगे इसमें कुछ पता होगा। आज खत्म है टेस्ट बोला था कि नहीं टेस्ट कर लो। और ये चैप्टर 8 मार्क्स का आता है। हाँ वो तो 10%। बोला था कि मैं जा रहा हूँ ना। ठीक। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 11, 11,250 आ रहा होगा टोटल करोगे तो ये 11,250 को हम क्या बोलेंगे? टोटल डेप्रिसिएशन। अब बुक वैल्यू आ गई। सेल कितने की है? बुक वैल्यू कितने की है? यही आ रहा है। हाँ ये पहले समझ लो, देख लो, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा अगर ये समझ में नहीं आया तो। इसको समझ लो। क्या इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो नहीं समझ में? ये पूरा फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और उधर क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन 1, ये लिख लें। इधर डेप्रिसिएशन 1 और डेप्रिसिएशन 2, डेप्रिसिएशन 3 ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ इसको ईयर्स में बांट दिया। ईयर देखो बिल्कुल। बाकी नोट बना ही नहीं पाएगा तो कर ही नहीं पाएगा बेटा। अगर रफ कॉलम में करोगे तो अच्छा, फेयर में कर दो तो क्या दिक्कत है? उतना ही टाइम जरूर होना है। डेप्रिसिएशन समझ में आया? निकालना नहीं आया? हाँ ये भैया। कुछ नहीं करा है मैंने, बस डेट्स को पहले लिख दिया, उन डेट्स के हिसाब से लगाया। 6 महीने का 6 महीने का, 12 महीने का 12 महीने का, 3 महीने का 3 महीने का, 9 महीने का 9 महीने का। पहले साल कितने कितने महीने का निकला है? 9 मंथ। दूसरे फुल ईयर। तीसरी 6 मंथ। इन सबके टोटल को क्या बोलते हैं हम? टोटल डेप्रिसिएशन। और अगर मैं इनसे से पूछूं कि भैया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है तो आप बता सकते हो ना कितना है? कितना है अमाउंट? 2,500। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। भैया 2 मिनट। हो गया भैया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से सबसे पहले कहाँ पे क्या करना है? वर्किंग नोट बनाना है। वही वर्किंग नोट किसका बनाना है? सेल मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। अब निकालोगे आप रिमेनिंग मशीनरी डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग मशीन डेप्रिसिएशन। बिग ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेल मशीन ओरिजिनल कॉस्ट। आपसे पूछता हूं कि सेल मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 50,000 थी ना? अब बिग ओरिजिनल कॉस्ट को पता है कहां से देखते हैं? ये जो अमाउंट होता है ना, ये अमाउंट जो होता है इसको बोलते हैं बिग मशीन ओरिजिनल कॉस्ट। कौन से अमाउंट को? जो ऊपर सबसे पहले हुआ दिया होगा। सबसे पहले तो प्रोविजन भी दे सकते हैं
तो प्रोविजन और मशीन वाले को या कोई भी असेट वाले को वो बोलते हैं हम लोग। कितना है? डेप्रिसिएशन निकालना है, रिमेनिंग मशीन इनटू रेट, रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 100। 3 लाख की मशीनरी है रिमेनिंग, 10% का रेट है, अब चेक करना। मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है, मुझे अब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं पोस्ट करूंगा। तैयारी करें। उतार लिया? उतारा नहीं उतारा तुमने? हाँ ये और 2 क्या मिनट अभी नहीं। उतारो जल्दी। बिग ओरिजिनल कॉस्ट कहाँ से पता लगती है? क्वेश्चन में से। सेल मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट जो भी कॉस्ट दे रखी हो सेल वाली वो है। मैंने भी कुछ बोला था कि कुछ हद तक ठीक है। ये R/100 क्या है? ये है ना ये? ठीक है। RM रिमेनिंग मशीनरी है, पर ध्यान रखना। हाँ करूं और क्वेश्चन करूं? बच्चों क्वेश्चन करूं? हाँ भैया। पीछे का रह गया उधर कुछ लिखने को? ले ले, ये रह गया ना यहाँ से, ये चीज उतार लो, उतार लो। तब तक आप लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेट बना ले। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, दो वो बना ले, दो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। कितनी रहेगी? ठीक है। सबसे पहले मशीन अकाउंट को यानी एसेट अकाउंट को चेक करते हैं। आप अपना फॉर्मेट खोलें जो मैंने बनाया था पहले, आप लोग सब लोग। सबसे पहले क्या लिख रहा है उसमें? डेट। डेट कौन सी? 1 अप्रैल 6। फिर क्या लिख रहा है? टू बैलेंस, तो वो मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस। कितने रुपए है? 3.5 लाख रुपए। कैसे पता 3.5 लाख रुपए? क्वेश्चन में चेक करो, ये लिखा हुआ है, ये वाला अमाउंट लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 3.5 लाख। अब क्वेश्चन में क्रेडिट साइड की तरफ क्या लिख रहा है? बाय प्रोविजन फॉर, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
तारीख आएगी सोल्ड वाली, कौन सी वाली? तो सोल्ड कब करिए? 30 सितंबर 2006। पढ़ के देख। ऑन 30 सितंबर मशीन परचेज ऑन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे एक लाइन बनी हुई है, वो लाइन देखना कहां पे जा रही है? नीचे की तरफ जा रही होगी। टू मशीन, और टू मशीन में अमाउंट कितना डाला हुआ, क्या लिखा हुआ है? टोटल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे भी कितना लिखा जाएगा? टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हमारी पूरी मशीनरी पे? 11,250। ये निकाल रखा है ना, कुछ भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 11,250। फिर क्या लिखा हुआ है? बाई बैंक। बाई बैंक मतलब सोल्ड मशीनरी का। कितने रुपए की सोल्ड करी है? चेक करो कहाँ पे दिख रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। कैलकुलेट करना पड़ रहा है कुछ मुझे? 25,000। पोस्टिंग कर रहा हूँ ना साफ साफ। प्रॉफिट है या लॉस है? कितने का? 13,700। कुछ मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है या बस पोस्ट कर रहा हूं मैं? पोस्ट कर रहा हूं ना मैं, पहले कैलकुलेट कर लिया था सारा कुछ। क्या मशीन अकाउंट में जो चीजें आती थी वो सारी चीजें लिख दी है, कुछ रह गया है? डेबिट क्रेडिट साइड चेक कर लो एक बार। टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब तो लॉस हो गया तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो वो आएगा नहीं। नई मशीनरी है ना, तो टू कौन सी तारीख को खरीदी है? टू बैंक। हाँ वो तो निकालेंगे। न्यू मशीन कितने रुपए की है? इकतीस मार्च साल के अंत में बैलेंस शीट निकलता है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब चेक करो कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड या बड़ी या क्रेडिट साइड? डेबिट। 4,50,000 की। तो 4,50,000 यहाँ भी लिख दो, 4,50,000 रुपये यहाँ भी लिख दो। लेजर में जैसे कर। और यहाँ का इसका टोटल कितना आया था क्रेडिट साइड का? क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 50,000 है। टोटल हमने दिमाग में कर लिया। सॉरी 4 लगेगा। नहीं नहीं सीरियसली, अब बताऊं कैसे निकाला? यहाँ पे जो जब भी टोटल करोगे, ये टोटल हमेशा सोल्ड मशीन की कॉस्ट आएगी। ये लॉजिक है। सोल्ड मशीन की कॉस्ट है। सोल्ड मशीन की कॉस्ट कितने की थी? और इन सबको टोटल कर लो, 50,000 ही आ रहा होगा। अरे 4,50,000 में से क्या मैंने कुछ भी चीज कैलकुलेट करी इसमें? केवल पोस्टिंग। दूसरी चीज करो, लिख लो पहले, उतर लो। समझ में आया? केवल इसमें फॉर्मेट जो वर्किंग नोट है वो बना लो। ये ओपनिंग बैलेंस नहीं नहीं तुम्हारे एक बता दे पूरा क्वेश्चन का होगा भी तो क्या पता करना है। हां तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था पहली बार मैंने ऐसे पढ़ाया है। ले कितने नंबर का? वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा 3-4 मंथ का। लेजर में मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं मारता क्योंकि पूरी अकाउंट ही लेजर है, ये भी तो लेजर ही पढ़ रहे।
क्वेश्चन में करें कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन कर लिया। दूसरा डाउनलोड आ रहा ये तो मैंने आपको व्हाट्सएप करा था वो तो जैसे 5 रुपए तो क्रेडिट प्लस होता है तो 6,500 रुपए प्लस होंगे ना। याद ही नहीं है मुझे यार, वो तो देख लो ना, देखो देखा अभी देख नहीं सकता, अगर देखो तो वो रुक जाओ। ये तो क्रेडिट बैलेंस पर कैश हो गया, कैश के साथ और कौन सा check paid into the bank but only the check shares are credited by the bank, यानी 6.5 बड़ा क्लियर हो गया। कितने का 1500 रुपया चेक के लिए मांगा तो एक लाख ये बारिश के दो जगह तो नहीं है 1 लाख कराओ बेटा प्रोविजन वाला। हो गया था हैं पुराने वाले से पूरा पैक ही बनाना है। करा डालू 1 अप्रैल। अब चेक करो बेटा, शांत शांत, सबसे पहले फॉर्मेट में क्या बना हुआ है चेक करो। टू मशीन सोल्ड वैल्यू, सोल्ड तारीख क्या है, टू मशीनरी। टू मशीनरी के अंदर क्या आएगा, टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, टोटल डेप्रिसिएशन। फिर क्या लिखा हुआ है, वो तो बाद में निकालेंगे, कैरेट डाउन बाई बैलेंस। प्रोविजन का क्या बैलेंस था, 1.5 लाख का। ये जो बैलेंस था ना ये आएगा, और ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस ये था प्रोविजन का। हम्म 30 सितंबर 2006 को बाई डेप्रिसिएशन 1, इसका मतलब क्या है, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी। सोल्ड मशीनरी का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, कैसे पता, ये वाला निकाल रखा है हमने, कुछ भी नहीं निकाल रहे। तीस सितंबर 30 सितंबर नहीं, साल खत्म हो गया। 31 मार्च 2007 बाय डेप्रिसिएशन 2। बाय डेप्रिसिएशन 2 का क्या मतलब है, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन आरएम मशीन। आरएम मतलब 5,000 रुपए, क्या 30,000 30,000 चेक करो, 30,000 निकाल रहा है निकाल रहा। फिर क्या लिखा हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। अब ये निकाल लो, न्यू मशीनरी कितने रुपए की खरीदी थी, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। 1 लाख रुपए की खरीदी थी, रेट कितना है, कब खरीदी थी, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए।
1,87,500. $1,87,500. 31 मार्च 2000 साल का अंतर रहेगा. टू बैलेंस कैरिड डाउन. 187,500 में से 11,250 माइनस कर दो. 7 7 7 7 176,250. कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा. कैलकुलेशन कहाँ कर दी थी मैंने? पहले ही कर दी थी. फिर तो बस करना है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, सीधे याद रखना. 1 लाख की मशीनरी थी. पहले डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन 1 लाख की मशीनरी थी. 10% लगाया. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने चली. तो बैलेंसिंग करने, बैलेंसिंग लेजर की बैलेंसिंग नहीं पता कैसे करते हैं? लेजर की बैलेंसिंग कैसे करते बताना मुझे. पता हाँ, ऐसे नहीं करते. लेजर की बैलेंसिंग सिखाई थी मैंने. ऐसे करके डेबिट लिखा मैंने, क्रेडिट लिखा. डेबिट साइड का टोटल किया तो 11250 आया. क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 18750 आया. कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट वाली. ऐसे ऐसे नहीं कि तूने 18750 में से माइनस कर दिया. ये 18750 आया कहां से, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना बात. हाँ, तो 18750 में से माइनस करोगे. 18750 बड़ी साइड है, क्रेडिट वाली. दोनों जगह पे लिख दो 18750 फिर माइनस कर दो. ये चीज माइनस कर दो, ये इसमें से माइनस कर दो. अब आप करोगे सवाल. आज ही करोगे? भाई क्या पागल हो गया? बता मुझे, बता 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 बता. अरे इससे पूछेगा उससे जल्दी जवाब दे दूंगा. माइनस बोल तो सही. क्या प्रियांश क्या पूछ रहा है? 11,250 ऐसे आया क्योंकि अगर हम फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें टू मशीन लिखा हुआ है. लिख दिया मैंने. तो इसमें क्या लिखा हुआ नीचे ब्रैकेट करके? टोटल डेप्रिसिएशन. तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है हमारा फॉर्मेट के हिसाब से? वही लिखना है. पहला वाला तो कर लिया ना. दूसरा वाला दो क्वेश्चन है पर इसका कुछ उसमें 2-3 बोलेंगे. जीएसटी के भी थे. उससे पहले जीएसटी का कोई जीएसटी क्वेश्चन कर लोगे तो भी ऐसे करने हैं. जीएसटी को ड्रॉ करना. तो मशीन खरीदने से लगेगी नहीं लगेगी पर वो मशीन अकाउंट में जाएगी. वो इनपुट अकाउंट में डायरेक्ट ऐड जाएगी. अगर टोटल अमाउंट है ये मॉडल ये क्वेश्चन है. मुझे 1 अप्रैल 2006 को चालू हुई थी. साल खत्म होगी कब होगी? 31 मार्च 2007 को साल खत्म होगी. साल चालू होगी ये चक्कर. साल खत्म होगी और डेप्रिसिएशन लगा देगा साल के यहाँ पे जाओ. तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? क्वेश्चन कर लो. नहीं इजी है. यही टफ था.
अच्छा, अगर नई मशीनरी ना खरीदेंगे तो ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि नई मशीनरी खरीदी नहीं है, और ऊपर जो 2 बैंक करके लिखा था वो नहीं आएगा। अपनी बुक का 14th क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फोटो लेंगे आप मेरे लिए? बच्चों अपनी बुक का 14th क्वेश्चन। अबे इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब पेज पूछ रहे हो। सब लोग 14th क्वेश्चन करो, और देखो सेम क्वेश्चन है। अच्छा, कोई मशीनरी पहले दिन ही बेच दी। कोई मशीनरी पहले दिन ही बेच दी, मतलब खरीद के नहीं, साल के पहले शुरुआत होते ही बेच दी, उसका गारंटी का डेफिनेशन कितना हो? पहले दिन ही बेच दी ना। मैं एक मशीनरी 2006 से चला रहा था, अब 2008 की पहली अप्रैल को पहले दिन ही बेच दी, तो पहले दिन को कितना डेफिनेशन लगेगा? आपने बेच दिया, हटा दो पेज नंबर या पेज नंबर बता दो। 14.51 करूं, हटा दो। और बेंच ये क्वेश्चन कुछ वैसे ही है। नॉर्मल चला लो तो बड़ा लेट चलेगा। या अगर घूमेगी तो पार्टी मैं तो एक भी दे दो मुझे पर सब लोग मैच
अप्रैल 2012 को खरीदी थी, 1 अप्रैल 2012 से 13, 13 से 14, 14 से 15। निकालोगे नहीं, जीरो करोगे बस खाली 15 मिलते हैं।
अब इसके साथ कौन सा आपको लिखोगे कभी कहीं ना कहीं कुछ तो एडवांटेज ले रहा हूँ कुछ तो और कुछ बताओ एक पहले इंक्लूड किए कुछ मैं सोल्ड वाले एक कहते कि वो क्लास ओवर हो गई है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अटेंडेंस वो तो बाहर है क्लास निकाल नाइन 800 आ जाए 2016 को तो बेची है 1 अप्रैल 2012 को खरीदी 1 अप्रैल 2012 तो लिखा है तो भैया क्या कहते हैं जीरो है 2016 को बेची यहाँ अकाउंट क्या आएगा 80 अप्रैल से अप्रैल 2016 से 2012 से 13 तक नहीं उसका क्या डेप्रिसिएशन टू और मेरा बोले ये डेप्रिसिएशन टू भी सॉरी वन निकलेगा टू पे एक साथ 1 अप्रैल 2016 से अच्छा और क्या करंट ईयर का नहीं लगेगा जब उसी दिन में टी20 4 साल लगेगा 4 साल लगेगा 12 से 13 13 से 14 14 से 15 15 से 16 अब 16 खत्म होने के बाद जो नई साल चालू हुई है अप्रैल 2016 वो देखी बेसिकली तो 4 साल खत्म 16 यार कोई हाँ वो डेट बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है तो साल खत्म हो गया 31 मार्च को और साल चालू कब हो रही है 1 अप्रैल को अब तूने बोल देना 1 अप्रैल 2016 को कोई भी डेप्रिसिएशन बोल लगेगा डेप्रिसिएशन मैं कंफ्यूज हो जाता हूं वहीं पे कंफ्यूज हो गया हटा दे 16 का 6000 12,000 में 6,400 हो गए तो 8,600 9,000 करना आगे तो बढ़ ये 16,000
साल की शुरुआत में लिख दो मतलब चित्र के लिए ट्राई करो कि दूसरे की कॉपीज में ना देखो, अपने साथ ही कर लो, उतना काफी रहेगा। ये से लिखा हुआ भी तुमने खुद ही लिखा जब लिखा हुआ थोड़ा मशीनरी कॉस्ट नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट पे मतलब अब मेरी गलती है ना। भाई इसका तो हो गया भाई, देवांश ने बहुत पहले मैंने भी बहुत सब कुछ और कनिष्का का भी हो गया। तो आ रहा है ये 6400 हटा दो क्वेश्चन करके दिखाऊं? नहीं पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बहुत जल्दी हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 अप्रैल 2012 को खरीदी थी, 31 मार्च 2013 तक, 1 अप्रैल 2013 तक, 31 मार्च 14, 1 अप्रैल 14, 31 मार्च 14, 15, 1 अप्रैल 15, 31 मार्च 16। बेटा आप इधर देखो, अब आप साल चालू कर रहे हो करंट ईयर की, 1 अप्रैल 2016 और ये बेची कब है आपने? 1 अप्रैल 2016 को, 16 को ही चालू करी, 16 को ही बेची। तो ऐसे लिखना चाहो तो अपने कन्वीनियंट के लिए लिख सकते हो, कभी ऐसी डेट्स पड़ जाती हैं। 16,000 रुपए
पूरे 12 महीने चली है हर साल 10% के हिसाब से। जीरो क्यों, एक ही दिन, एक भी दिन नहीं चली है तो जीरो ही तो लगाएंगे हम। टोटल कितना है? 9,600 ही ना बुक वैल्यू। ये क्या चीज है मेरा, और ये क्या चीज है मेरा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। आप लिखना चाहो तो भला, ना लिखना चाहो तो भला। सेल कितने की है? माइनस बुक वैल्यू, बिग मशीन ओरिजिनल 84 80,000। सोल्ड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? रिमेनिंग मशीनरी आई, डेप्रिसिएशन निकाला रिमेनिंग मशीनरी का तो 6400 आया। 10% निकालना है ना बस। 64,000 का 10% कितना होता है? 10%। 6400 6,400। इतना लोगों को समझ में आ गया? इतना आगे क्या थी? पर्टिकुलर डेट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन चालू करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। फिर यहाँ पे कुछ दे रखा है डेबिट में। डेबिट में क्या आता है? टू टू पी एंड एल, प्रॉफिट तो आया नहीं तो आएगा नहीं। न्यू मशीनरी, न्यू मशीनरी के लिए टू बैंक होता है, बैंक खरीदा नहीं है कुछ भी तो आएगा नहीं। इधर क्या आएगा? सोल्ड मशीनरी कब हुई है? 1 अप्रैल 2016 को। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है यहाँ पे? टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 6,400। हाँ लगा लो। बाई बैंक कितने का बिका है? 8,600 8,700। 1 अप्रैल कोई लॉस हो गया? साल खत्म हो गई 1 अप्रैल 2016 के बाद साल खत्म होगी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80। अभी टोटल बैलेंसिंग कर लेना। 80,000 यहाँ है, 80,000 यहाँ है, और अगर आप इसका टोटल करोगे तो 16,000 आएगा। 16,000 को 80,000 से माइनस कर दिया तो चेक करो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रैल 2016 को क्या बैलेंस था? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 36 और 36 ही आ गया एंड में भी। $36,000 था। सोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन सोल्ड कब करिए? 1 अप्रैल 2016 को। बाय डेप्रिसिएशन 1 करंट ईयर सोल्ड मशीनरी डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चेक करा हमने, कितना निकला हुआ है? 0। तो आप 0 लिखोगे क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसे नहीं लिखते। मतलब आप ये पूरी लाइन लिखोगे ही नहीं, बट मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि दिखता कैसा। आगे बढ़े।
बाय डेप्रिसिएशन 2, करंट ईयर रिमेनिंग मशीनरी डेप्रिसिएशन 6400। 1 अप्रैल 2016 बाय डेप्रिसिएशन 3, करंट ईयर सोल्ड मशीन, सॉरी न्यू मशीन, और न्यू मशीनरी हमने कोई खरीदी तो ये पूरा का पूरा पार्ट लिखोगे ही नहीं तुम, पूरा का पूरा पार्ट लिखोगे ही नहीं। ये बस आपके दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ऐसे लिखते हैं हम, ताकि याद होना चालू हो जाए बार बार। 1 अप्रैल 2016 को हमने ये मशीनरी बेच दी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मशीन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 31 मार्च 2012 उस 2017 नहीं, इतनी देर से मैं ये पढ़ा ना, खी कर रहे हो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना इजी क्वेश्चन देते हो, ऐसी है बस। तब लग रहा होगा जब मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा कि बहुत ज्यादा लेंथी है क्या है, बट अब देखो कुछ भी नहीं है। एज कंपेयर टू पुराने वाले के हिसाब से मुझे ये इजी लगते हैं। वहां पहली मशीन दी खरीदो, दूसरी खरीदो, तीसरी खरीदो, और दूसरे कोई डाउट तो हुआ है, टीचर ने मुझे और पढ़ाया है, उससे पढ़ लिया। आप अपनी बुक के अब 1 से लेके 25 क्वेश्चन सारे 1 से लेके 26 क्वेश्चन सारे कर सकते हो। मैं क्या कर भैया आपका पढ़ाओ कैसे भी कर रहा होगा बोर्ड नहीं सकते, मतलब फाइनल ये अलग स्कूल में अलग चीज है। इसका तो मतलब भी आएगा कि कोर्स बदल रही है। कौन से हैं? एक तो प्रोविजन का होगा, पूरे खत्म हो जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मार कर रेक्टिफिकेशन तो टाइम गैप को होल्ड करके एक और इसको अब हम क्या करते हैं, सॉरी अब अकाउंट्स की जगह पे अब आएगा कि बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स चलेगी, अब अकाउंट को छोड़ देना, होल्ड कर देंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स थोड़ी लेट चल रही है, इकोनॉमिक्स पीछे चली गई है। तो बेटा अब से आप अपना पूरा क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन करते हुए चलो जितने भी रहे, हम अब आगे नहीं बढ़े। अब तो एक बार सर लोग बोले ना डिस्पोजल अकाउंट है या नहीं है, वो भी है। डिस्पोजल पूरा यही है। अटेंडेंस मैंने ले ली थी ना, हाँ फर्स्ट हो गई। क्लास हो गया? हाँ भैया।